हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। अध्याय 13। अध्याय 13 आपका चैप्टर है जीव और समष्टियाँ के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो है चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर दिया गया है, आप उसके वीडियो देख सकते हैं। तो अध्याय 13 है जीव और समष्टियाँ। इस चैप्टर में आपको दो हेडिंग पढ़ना है। पहला है आपका जीव और इसका पर्यावरण और दूसरा है समष्टियाँ के बारे में। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या जानकारी चाहिए, इसके परिचय के बारे में देखते हैं। तो ध्यान से आप देखें। हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता और आश्चर्यजनक जटिलता है। हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता, बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं और आश्चर्यजनक जटिलता है। हम जीव विज्ञानी संगठन के विभिन्न स्तरों पर अन्वेषी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, जीव वैज्ञानिक तरीके से आप इसके संगठन को, बनावट को विभिन्न स्टेज पर, विभिन्न स्तरों पर अन्वेषी प्रक्रम से इसकी जटिलता को आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, ये जीव विज्ञानी स्तर पर, अगर वैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो जो जीव हैं वह बृहत अणु, मैक्रोमॉलिक्यूल, उसके बाद कोशिकाएं, फिर ऊतक, अंग, व्यष्टि जीव, समष्टियाँ, समुदाय तथा पारितंत्र और जीवोम में शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह जो वैज्ञानिक संगठन स्तर अगर देखा जाए जीव का, तो सबसे आएगा आपका बृहत अणु, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनसे कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है। ठीक है, ऊतक से अंग बनेगा, अंग से व्यष्टि जीव का निर्माण होगा और उससे फिर जीवों के मिलने से समष्टियाँ बनती हैं और समष्टियों के मिलने से समुदाय बनता है। ठीक है, और समुदाय के मिलने से पारितंत्र और जीवों की रचना होती है। इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में दो प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता और आश्चर्यजनक जटिलता है। हम जीव वैज्ञानिक संगठन के विभिन्न स्तरों पर अन्वेषी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये जीव वैज्ञानिक संगठन स्तर पर बृहत अणु, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, व्यष्टि जीव, समष्टियाँ, समुदाय तथा पारितंत्र और जीवोम में बटे होते हैं। इन सबको मिलकर तैयार होते हैं। इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में दो प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब हम बाग में सुबह बुलबुल को गाते सुनते हैं तो प्रश्न उठता है, पक्षी कैसे गाता है या पक्षी क्यों गाता है। ठीक है, जब हम बाग में सुबह बुलबुल को गाते सुनते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि पक्षी कैसे गाता है या पक्षी क्यों गाता है। कैसे प्रकार के प्रश्नों में प्रक्रम के पीछे क्रियाविधि जानने की जिज्ञासा है। ठीक है, जो कैसा प्रश्न है, कैसे प्रकार के प्रश्नों के प्रक्रम के पीछे क्रियाविधि की जानने की जिज्ञासा है। जबकि क्यों, जो क्यों है, क्यों प्रकार के प्रश्नों में प्रक्रम का महत्व तलाशा जाता है। तो कैसे जो है उसके लिए क्रियाविधि जानने की जरूरत है, जबकि क्यों के लिए महत्व, प्रश्नों में प्रक्रम के महत्व को तलाशा जाना जाता है। ठीक है, इस उदाहरण में पहले प्रश्न का उत्तर कि पक्षी जो है कैसे गाता है, पक्षी में साउंड वाक्स, वाक यंत्र, पक्षी में वाक यंत्र और कंपमान अस्थि का प्रचालन हो सकता है। ठीक है, वॉइस वाक्स होता है जो वाइब्रेट करता रहता है, जिसके माध्यम से पक्षी जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कह सकते हैं गाना गाता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर पक्षी में वाक यंत्र और कंपमान अस्थि का प्रचालन हो सकता है। जबकि दूसरे प्रश्न के उत्तर में, ठीक है, दूसरा प्रश्न था क्यों गाता है, तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि
प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपने साथी से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, क्यों गाता है? तो यह उसके प्रजनन ऋतु से संबंधित हो सकता है कि प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपने साथी से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, जब आप अपने चारों ओर प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, साइंटिफिकली से देखेंगे, तो आपके मन में निश्चित रूप से दोनों प्रकार के अनेक दिलचस्प प्रश्न उठेंगे। ठीक है, जैसे रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफ़ेद क्यों होते हैं? रात में खिलने वाले फूल जो हैं वो आमतौर पर सफ़ेद क्यों होते हैं? भ्रमर को कैसे पता चलता है कि किस फूल में मकरंद है? कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं? चूजे कैसे अपनी माँ को पहचान लेते हैं? आदि आदि। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हैं जो संबंधित हैं जीवों से और उनके समष्टियों से। आगे देखें ध्यान से। आप पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवी तथा भौतिक, जो अजीवी या अबायोटिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी क्या होता है? पारिस्थितिकी एक ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवी तथा भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी एक ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवी तथा भौतिक में अजीवी अबायोटिक हो सकते हैं, पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवी संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है। मूल रूप से जो पारिस्थितिकी है वह जीवी संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है। जीव, समष्टियाँ, समुदाय और जीवों। ठीक है, मूल रूप से जो पारिस्थितिकी है वह जीवी संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है। जीव, समष्टियाँ, समुदाय और जीवों। ठीक है, इस अध्याय में हम पारिस्थितिकी के जैविक और समष्टि स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मूल रूप से जो पारिस्थितिकी है वह जीवी संगठन के 4 स्तरों पर से जुड़ी हुई है, संबंधित है। जीव, समष्टियाँ, समुदाय और जीवों। तो इस चैप्टर में आपको पारिस्थितिकी के जैविक और समष्टि स्तर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 जीव और समष्टियाँ के बारे में। चैप्टर 13 की पहली हेडिंग है जीव और इसका पर्यावरण। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे आपकी चैप्टर की पहली हेडिंग। थैंक यू।